व्यूअर्स, आज हम मेंटल मैथ्स करेंगे जो चैप्टर 14 पर बेस्ड है। उस चैप्टर का नाम था एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम एंड ए पॉलीगॉन। तो इसमें देखो, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज डबल इट्स एरिया बिकम। आपसे क्या कह रहा है, अगर किसी भी स्क्वायर का, सपोज ये आपका स्क्वायर है, इसकी साइड एस थी, अब मैंने स्क्वायर ये कर दिया, जस्ट इसकी साइड कितनी हो गई, 2s कर दी। इट मीन्स जो पहले मेरा एरिया था एस वाला, उसका एरिया कितना था, एरिया कितना है पहले, साइड स्क्वायर हो गया। अब मेरी जो साइड है मैंने जस्ट एस से 2s कर दी, डबल कर दी है, तो आपका एरिया कितना हो जाएगा, 2s का स्क्वायर, क्योंकि साइड का स्क्वायर होता है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4s स्क्वायर इसका आंसर आएगा। यानी पहले एस स्क्वायर था, अब आपका 4s स्क्वायर हो गया। इट मीन्स एरिया आपका कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, एरिया कितना बन जाएगा, पहले से 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने स्क्वायर की साइड को डबल कर दिया है तो आपका एरिया कितना हो जाएगा, 4 टाइम, क्योंकि पहले मेरा एस स्क्वायर था, अब मेरा 4s हो गया। देन सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज डायगोनल आर 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। आपको डायगोनल दिया है और डायगोनल का एरिया मुझे पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 D2 क्या है, डायगोनल्स हैं, तो डायगोनल्स मुझे दी गई हैं। तो एक पहली वाली डायगोनल्स कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, सेकंड डायगोनल्स 12 सेंटीमीटर है। तो आप 2 से इसको काट दो, 6 आ जाएगा, तो ये 6 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ आप लिख देंगे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर देखो, अगला देखो, द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल। एल्टीट्यूड हम हाइट को भी बोलते हैं, एल्टीट्यूड आपको निकालना है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है, आप लिख सकते हो एल्टीट्यूड बोलो या फिर आप हाइट बोलो। ठीक है, ये आपको ट्राइंगल की हाइट निकालनी है। आपको एरिया गिवन है, ठीक है, एरिया कितना दिया है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, बेस दिया है आपको 16 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको हाइट निकालनी है, तो हमें बस फार्मूले पता होना चाहिए। तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है, एरिया मुझे गिवन है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/2 बेस आपका 16 सेंटीमीटर है, इंटू एल्टीट्यूड आपको निकालना है 2 8 जा। ठीक है, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा आपका, एल्टीट्यूड इक्वल टू 96/8। ठीक है, आप इसे काट दोगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा, तो एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। क्योंकि हर चीज़ आपको सेंटीमीटर में दी है, तो आपको ये भी सेंटीमीटर में निकालना पड़ेगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट आपको दी है, लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम आपको निकालना है। तो पैरेललोग्राम का एरिया देखो क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो आपको एरिया गिवन है, एरिया कितना है, 525 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। आपको हाइट भी दी है, हाइट 25 सेंटीमीटर। आपको बेस निकालना है। तो देखो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। एरिया गिवन है 525 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस आपको निकालना है इंटू 25 सेंटीमीटर। तो बेस क्या हो जाएगा, 525/25। ठीक है, तो 5 5 जा 5 1 जा 5 0 5, फिर 5 2 जा देन 1। तो बेस कितना आ गया आपका,
21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप यहाँ आंसर लिख देंगे, बेस कितना हो गया आपका 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम। आपको एरिया निकालना है जहाँ पैरेलल साइड्स आपको दिए हैं और आपकी परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, आपकी डिस्टेंस ठीक है वो आपको दी है। तो एरिया हमें देखो जनरली हमें क्या होता है, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ओके, तो आपको एरिया निकालना है 1/2, पैरेलल साइड्स कितनी है 30 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर इनटू डिस्टेंस कितनी है 14 सेंटीमीटर। जब हम ऐड करते हैं सेंटीमीटर से सेंटीमीटर जब हम ऐड करते हैं तो आपका कितना आता है, सेंटीमीटर में ही आता है। तो आप 1/2 30 और 25 को जब ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 55 इंटू 14। इससे आप इसको काट दो, देन 7 5 जा 35, 5 कैरी 3 कैरी ओवर, 7 5 35 और 3 38। तो ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया कितना आ गया ट्रेपेजियम का 385 सेंटीमीटर स्क्वायर।